अक्सर हम भूकंपों को सिर्फ तबाही से जोड़कर देखते हैं, है ना? लेकिन सोचिए क्या हो अगर यही विनाशकारी घटनाएं असल में हमारी पृथ्वी के सबसे गहरे राज खोलने की चाबी हों। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम धरती के केंद्र मतलब उसके कोर तक कभी गए तो है नहीं। तो फिर हमें ये पता कैसे चला कि वहां अंदर है क्या? ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब छिपा है उसी ऊर्जा में जो भूकंप से निकलती है, जिसे हम कहते हैं भूकंपीय तरंगें। तो हमारी इस पड़ताल का रोड मैप कुछ ऐसा है। हम देखेंगे कि एक ग्रह जितना बड़ा रहस्य क्या है, पृथ्वी के ये ऊर्जावान संदेशवाहक कौन हैं, अंदर सफर करने वाली बॉडी वेव्स क्या होती हैं, जमीन को हिलाने वाली सतही तरंगें कौन सी हैं, और आखिर में इन तरंगों से हमें पता क्या चलता है। चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। जब भूकंप आता है ना, तो जमीन के नीचे से जबरदस्त एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी बस ऐसी ही गायब नहीं हो जाती। ये तरंगों की शक्ल में पूरी पृथ्वी से गुजरती है और अपने साथ ले आती है बहुत ही कीमती जानकारी। तो सवाल है, ये भूकंपीय तरंगे, ये सीस्मिक वेव्स आखिर हैं क्या? देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो ये एनर्जी की लहरें हैं जो भूकंप के सेंटर से निकलकर चट्टानों के बीच से गुजरती हैं। आप इन्हें हमारी इस जासूसी कहानी का मैसेंजर या संदेशवाहक समझ सकते हैं। अब ये जो मैसेंजर्स हैं ना, ये दो मेन टीमों में बटे हुए हैं, और हर टीम का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, और हर टीम हमें पृथ्वी के बारे में कुछ अलग, कुछ जरूरी जानकारी देती है। तो पहली टीम है बॉडी वेव्स। ये पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों से होकर गुजरती हैं। इन्हें आप गहरे समंदर में खोज करने वाली पनडुब्बियों जैसा समझ सकते हैं, जो सीधे ग्रह के दिल में गोता लगाती हैं। और दूसरी टीम है सरफेस वेव्स, यानी सतही तरंगे। ये सतह पर चलने वाले जहाजों की तरह हैं, जो बस ऊपर ऊपर ही रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले सुराग पर ध्यान देते हैं, बॉडी वेव्स। हमारी ये अंदरूनी जासूस। पृथ्वी की अंदरूनी बनावट को समझने के लिए यही तरंगे सबसे ज्यादा जरूरी हैं। बॉडी वेव्स में सबसे पहले आती हैं पी वेव्स, मतलब प्राइमरी वेव्स। ये रेस में सबसे तेज धावक की तरह हैं। भूकंप के बाद किसी भी मशीन तक सबसे पहले यही पहुंचती हैं। ये चट्टानों को एक स्लिंकी की तरह आगे पीछे धकेलती हैं, और इनकी सबसे बड़ी खासियत, ये ठोस और तरल दोनों से होकर गुजर सकती हैं। इनके ठीक पीछे आती हैं एस वेव्स, मतलब सेकेंडरी वेव्स। ये पी वेव से थोड़ी धीमी होती हैं और सांप की तरह लहराते हुए चलती हैं। और यहीं पर हमारी जासूसी का सबसे बड़ा सुराग छिपा है। वो ये कि एस तरंगें तरल चीजों से होकर नहीं गुजर सकती। बस ये एक बात याद रखिएगा, क्योंकि यही इस पूरी कहानी को बदलने वाली है। तो अब हमारे पास दो तरह के जासूस हैं, और इन दोनों के बीच का ये जो फर्क है ना, यही पूरे रहस्य की चाबी है। एक तरफ हैं पी वेव्स, जो तेज हैं और हर चीज से, चाहे वो ठोस हो या तरल, सबसे गुजर जाती हैं। दूसरी तरफ हैं एस वेव्स, जो थोड़ी धीमी हैं और सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं। यही वो एक नियम है जो सब कुछ बदल देगा। तो ये तो हो गई वो तरंगे जो पृथ्वी के अंदर की जासूसी करती हैं। अब बात करते हैं उन तरंगों की जो सतह पर असली तबाही मचाती हैं, जिन्हें भूकंप के दौरान असल में महसूस किया जाता है। इनमें दो मेन टाइप हैं, लव वेव्स और रेले वेव्स। लव वेव्स जमीन को साइड टू साइड बुरी तरह हिलाती हैं, जबकि रेले वेव्स जमीन पर समुंदर के लहरों जैसी एक रोलिंग मोशन पैदा करती हैं। इमारतों को गिराने और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए यही दोनों जिम्मेदार होती हैं। तो अब हमारे पास सारे सुराग आ चुके हैं। तेज तर्रार पी तरंगे, थोड़ी नखरे वाली एस तरंगे और विनाशकारी सतही तरंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सब को एक साथ जोड़कर पृथ्वी का सबसे बड़ा राज कैसे खोला गया। देखिए, जब भूकंप आता है तो सिस्मोमीटर, जो भूकंप को नापता है, उस पर ये तरंगे एक तय ऑर्डर में पहुंचती हैं। सबसे पहले आता है तेज पी तरंगों का एक हल्का सा झटका, उसके बाद एस तरंगों का मजबूत साइड टू साइड कंपन, और आखिर में आती हैं सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली सतही तरंगे। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। साइंटिस्ट ने एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज नोटिस की कि भूकंप के बाद पृथ्वी के कुछ हिस्सों में एस तरंगे पहुंच ही नहीं रही थीं। मतलब वो इलाके बिल्कुल शांत थे। इस रहस्यमय जगह को नाम दिया गया एस वेव शैडो जोन। तो सवाल ये था कि एस तरंगे आखिर जा कहां रही थी? जवाब उसी सुराग में था जो हमने याद रखा था। एस तरंगे तरल से नहीं गुजर सकती। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था
कि पृथ्वी के केंद्र में कुछ बहुत विशाल, बहुत बड़ा और तरल है जो उनका रास्ता रोक रहा है। और बस इसी तरह पृथ्वी के तरल बाहरी कोर का पर्दाफाश हुआ। तो सोचिए, इन अदृश्य मैसेंजर्स का पीछा करके वैज्ञानिकों ने सिर्फ बाहरी कोर का ही पता नहीं लगाया, बल्कि पृथ्वी की हर परत, क्रस्ट, मेंटल, कोर का एक पूरा का पूरा नक्शा तैयार कर लिया। उन्हें पता चल गया कि कौन सी परत कितनी मोटी है और किससे बनी है। मतलब हमारे ग्रह की पूरी एनाटॉमी हमें इन्हीं तरंगों ने बताई। तो आखिर में ये भूकंपीय तरंगें सिर्फ तबाही की कहानी नहीं सुनाती, ये तो हमारे ग्रह की आत्मकथा है। हमारे पैरों के नीचे जो एक पूरी दुनिया छिपी है, उसे देखने का एक जरिया है। ये हमें बताती हैं कि पृथ्वी क्या है। पर जो बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है वो ये है कि क्या ये कभी हमें ये बता पाएंगी कि पृथ्वी आगे क्या करने वाली है? और इसी सवाल का जवाब विज्ञान आज भी खोज रहा है।